Have a good day, class 8 student. Now your subject computer, chapter 2, page number 30. Email link. To create an email link using the insert email link command, apply the following. तो एक ईमेल लिंक, अपने जो डॉक्यूमेंट्स तुम लोग बना रहे हो उस डॉक्यूमेंट्स को ईमेल के साथ लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ईमेल लिंक कमेंट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? इन द डॉक्यूमेंट विंडोज डिज़ाइन व्यू पोजीशन द इंसर्टेशन पॉइंट वेयर यू वांट टू द ईमेल लिंक टू अपीयर और सिलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज यू वांट टू अपीयर एज द ईमेल लिंक। डॉक्यूमेंट विंडो में जो डिज़ाइन व्यू है वहाँ पर जाके तुम जिस जगह पे चाहते हो, जिस एरिया तक चाहते हो, या अगर पूरा एरिया चाहते हो या कुछ पिक्चर जो तुम चाहते हो उतना एरिया को तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा एट फर्स्ट। आफ्टर द डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू इंसर्ट द लिंक इंसर्ट करने के लिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट इंसर्ट। तो पहले सिलेक्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्शन करना पड़ेगा, चाहे रिटन हो या पिक्चर हो। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ से ईमेल लिंक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इन द कॉमन कैटेगरी ऑफ द इंसर्ट बार, और कॉमनली क्या कर सकते हो, इंसर्ट बार में जाओ, क्लिक ऑन द ईमेल लिंक बटन। इंसर्ट बार में जाके ईमेल लिंक बटन के ऊपर क्लिक करो। इन द टेक्स्ट बॉक्स टाइप और एडिट द बॉडी ऑफ ईमेल। एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर ईमेल में का जो साइट्स बनाना चाहोगे उसका नेम टाइप कर सकते हो। इन द ईमेल बॉक्स टाइप द ईमेल एड्रेस एंड देन क्लिक द ओके। ईमेल बॉक्स के ऊपर ईमेल एड्रेस भी क्लिक करो, टाइप करो जहाँ पे तुम भेजना चाहते हो, उसके बाद ओके बटन को क्लिक करो। नाउ फ्रॉम्स आर यूज्ड इन वेब पेजेस टुगेदर टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर ऑफ वेबसाइट। फ्रॉम्स क्या है? फ्रॉम्स है वेब पेज में एक साथ जो कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है वो विज़िटर को, मतलब विज़िटर कौन है? हम लोग, तुम हो, हम हो, जो कोई भी हो विज़िटर। मान लो गूगल में हम लोग सर्च कर रहे हैं तो हम लोग हैं विज़िटर, तो गूगल में हम लोग जो विज़िट कर रहे हैं उसका जो क्वेश्चन डाल रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे सर्च करना चाहते हैं वो क्या हो गया? वो हो गया हम लोगों का इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। हम लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं गूगल से, तो गूगल हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज एन एक्सेलेंट वे टू इंक्लूड वेब इंटरेक्टिविटी फॉर योर वेबसाइट। दिस वेबसाइट अलाउ द विजिटर टू इनपुट डेटा इन ए फॉर्म्स। ये बहुत ही अच्छा वे है जो इंटरेक्टिव करने के लिए वेबसाइट के साथ, तुमको वेबसाइट के साथ इंटरेक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा वे है। This website allows the visitor to input data in a form. Form consists of text field, label, drop-down list and other elements. ये वेबसाइट और क्या अलाउ करते हैं? अगर खुद उस वेबसाइट में कुछ तुम्हारे पास भी इंफॉर्मेशन होगा, उसके जो इंफॉर्मेशन तुम ढूंढ रहे थे उसके रिलेटेड अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन होगा तुम भी उसमें पुट कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड, लेबल, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सब एलिमेंट के जरिए। यू कैन ईजिली क्रिएट ए फॉर्म इन ड्रीमवेवर यूजिंग द फॉर्म ऑब्जेक्ट। और तुम एक फॉर्मेट इजीली क्रिएट कर सकते हो ड्रीमवेवर के जरिए। तो कैसे करोगे? फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द फॉर्म्स एलिमेंट। कुछ एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। नाउ टेक्स्ट, ए टेक्स्ट फील्ड इज यूज्ड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड का काम क्या है? टेक्स्ट एंटर करना, मतलब जो हम लोग लिखे हैं उसको एंटर करना। द टेक्स्ट में बी कैरेक्टर, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक और एस्टेरिस्क डॉट। ये टेक्स्ट क्या हो सकता है? कैरेक्टर मतलब ABCD में हो सकता है, नंबर्स 1 2 3 4, अल्फा न्यूमेरिक मतलब A1 B1 C1 ऐसे करके भी हो सकता है। द एस्टेरिस्क डॉट आर यूजफुल फॉर कॉन्फिडेंशियल डेटा सच एज पासवर्ड। एस्टेरिस्क डॉट्स क्या है? एक ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, तब ये पासवर्ड के जैसा काम करता है। टेक्स्ट फील्ड में भी फॉर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन पासवर्ड। टेक्स्ट फील्ड में भी सिंगल लाइन पासवर्ड या मल्टी लाइन पासवर्ड हो सकता है। बटन,
buttons provide the way by which the user information can be submitted. buttons क्या है? buttons provide करता है way which the use information can be submit, जहाँ पर यूज इंफॉर्मेशन जो यूज़ किया गया है वो सबमिट किया जाएगा. बटन आर इम्पॉर्टेंट सिंस विदाउट देम द डेटा कैन नॉट बी सेंट एनीवेयर. बटन के बिना डेटा कहीं पर भी हम लोग सेंड नहीं कर सकते. बटन्स परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड. बटन हैव प्रीडिफाइंड नेम सच एज सबमिट और रीसेट. बटन परफॉर्म क्या करता है? जब हम लोग बटन के ऊपर जो ऑप्शन एक रहता है बटन लिख के एक छोटा बॉक्स, उसके ऊपर जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो परफॉर्मेंस नहीं देगा. और बटन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या है? सबमिट और रीसेट. हिडन फील्ड्स. हिडन फील्ड्स आर यूज्ड टू स्टोर यूजर्स इंफॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल आईडी एंड सो ऑन. हिडन फील्ड क्या है? जो जगह छुपा रहता है. उसमें क्या होगा? यूज़र्स जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे तुम लोग हो, कोई भी हो, उसका नेम और ईमेल आईडी जो शो नहीं करेगा वेबसाइट में. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड व्हेन द यूज़र विजिट द साइट द नेक्स्ट टाइम. ये इंफॉर्मेशन उसी टाइम यूज़ होगा जब विजिटर दोबारा उस साइट में साइट ओपन करना चाहेगा या विजिट करना चाहेगा. Checkbox are used to select multiple choice from a group of option. Checkbox ज़्यादातर यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है उस ग्रुप में दिखाया जाएगा जो चेक बॉक्स में शो करेगा. चेकबॉक्स अलाउ द यूज़र टू सिलेक्ट मोर देन वन बटन. चेकबॉक्स और क्या करता है? एक से ज़्यादा बटन सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है. लिस्ट ऑब्लिक मेनू. लिस्ट या मेनू display a list of option in a scrolling list from which a user can select multiple option. लिस्ट और मेनू में हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को ना? एक स्क्रॉलिंग लिस्ट जिससे हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा जो हम लोगों को यूज़ करने के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिसको हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे. जंप मेनू. जंप मेनू आर ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन इन ए मेनू एंड ईच ऑप्शन इन टर्न इन लिंक टू ए डॉक्यूमेंट और फाइल. जंप मेनू क्या है? एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन, एक ऑप्शन का लिस्ट आएगा जंप मेनू में, जो क्या करेगा हम लोगों को ना एक लिंक से के साथ दूसरे लिंक का टाई अप या कनेक्शन करने के लिए या डॉक्यूमेंट और फाइल को टाई अप या कनेक्ट करने का हेल्प करेगा. इमेज फील्ड. एन इमेज फील्ड इंसर्ट इमेज इन ए फॉर्म्स. दिस इमेज कैन बी यूज टू मेक ग्राफिकल बटन. इमेज फील्ड, इमेज मतलब हम लोग जानते हैं कि पिक्चर, तो किसी भी पिक्चर को अगर हम लोग इमेज फील्ड एरिया के जरिए ही ऑनलाइन या इंटरनेट में या वेबसाइट में प्रोवाइड कर सकते हैं. रेडियो बटन. रेडियो बटन आर यूज्ड व्हेन द यूज़र हैज़ टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑप्शन. रेडियो बटन यूज़ होता है कब न? जब यूज़र मतलब तुम हो या हम, यूज़र क्या करता है? एक सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करता है. रेडियो बटन्स आर टिपिकली यूज्ड इन ग्रुप. रेडियो बटन ज़्यादातर ग्रुप में यूज़ होता है. ऑल रेडियो बटन्स इन ग्रुप्स मस्ट हैव द सेम नेम एंड मस्ट कंटेन डिफरेंट फील्ड वैल्यू. सारे रेडियो बटन क्या है? सारे रेडियो बटन सेम नाम पे होता है. जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है, ये अगर मान लो अगर जूम ऐप के जरिए, अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो बात अलग है, अगर जूम ऐप के जरिए, अगर जूम ऐप मतलब ये स्कूल या तुम लोग अगर टाउनशिप में रहते तो अच्छे नेटवर्क कवरेज की वजह से हम लोग जूम ऐप से ही पढ़ाते. ये जूम ऐप में क्या होता है? एक आईडी पासवर्ड जो सारे स्टूडेंट को दिया जाएगा, उसी आईडी पासवर्ड के जरिए स्टूडेंट को लॉगिन करना पड़ेगा, जो और मतलब टीचर के साथ या स्कूल के साथ जुड़ जाएगा, और जब जो टीचर ऑनलाइन आएगा उसी के जरिए पढ़ाएगा. तो एक मतलब वो जो पासवर्ड हुआ या यूज़र आईडी है वो सबको सेम होना चाहिए. क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो.